अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप बाइक डिलीवरी बॉय का किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर काम करते हैं तो उसके हवाले से, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं डिजिटल लाइसेंस के हवाले से, और क्या कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके हवाले से हम कुछ जानकारी देंगे। और भी कुछ मिलती जुलती अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, और इसमें कुछ लोगों को जुर्माना वगैरह काफ़ी बड़ा डाला जा रहा है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है बाइक डिलीवरी बॉय के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी चेकिंग वगैरह हर तरीके से हर जगह पे चल रहा है, चाहे वो इलीगल लोगों को लेकर हो या फिर किसी भी तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेकर हो या फिर बाइक डिलीवरी बॉय हो या फिर अलग तरीके से कुछ भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हों या फिर बिल्डिंग वगैरह हो, हर तरीके से अभी कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है जो बाइक डिलीवरी बॉय हैं, यानी कि जो ब्रिज वगैरह हैं, उन ब्रिज पर जो है लोग गाड़ी वगैरह चला रहे हैं जहां पे पब्लिक को जाने के लिए इजाज़त दी गई है, और उस ब्रिज से जो है लोग अपना बाइक लेके जा रहे हैं और उसमें ऐसी बहुत सारी बाइक वगैरह को पकड़ा गया है जो क्या उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तो अगर आप भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी बाइक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, शॉर्टकट सब अपना रहे हैं या किसी भी तरीके से ऐसी छोटी मोटी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपका चालान वगैरह कर दिया जाए और फाइन वगैरह काफ़ी बड़ा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है अभी कुवैत गवर्नमेंट को सिर्फ एक बहाना चाहिए लोगों को डिपोर्ट करने का, तो हो सकता है आपको उसी बहाने से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो बाइक डिलीवरी बॉय हैं या किसी भी तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन बनाए सबको फॉलो करते रहें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल आईडी एप्लीकेशन के अंदर ही जो आपका डिजिटल लाइसेंस है आने वाले वक्त में वो आपको दे दिया जाएगा, उसी के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा और उसी के अंदर जो भी लाइसेंस वगैरह है वो आप खुद देख सकते हैं, और कहीं पर भी आना चाहे कहीं पर भी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये टेस्टिंग वगैरह चल रही है, कुछ लोगों को दिया गया है, आने वाले वक्त में सभी लोगों को इंशाल्लाह ये लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। तो आप कौन सा काम करते हैं कौन सा नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग अभी कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं, बेशक कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कुवैत से इंडिया के लिए आना चाहते हैं तो फ़्लाइट आप बुक कर सकते हैं। एयर इंडिया, जो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट भी ले सकते हैं आप, जज़ीरा एयरवेज़, कुवैत एयरवेज़ वगैरह वगैरह जो भी फ़्लाइटें चल रही हैं वो ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही कम प्राइस में आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सफ़र शुरू नहीं किया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कब से हमें सफ़र करना चाहिए, तो आप ये महीने के बाद में शुरू करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी शुरू करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी 2-3 बड़ी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।